Good morning students, welcome to environment class standard 4. We will start our revision. हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर 1 to 14 तक का हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने सारे लेसन एक्सप्लेन कर दिए, क्वेश्चन आंसर भी लिखा दिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन। तो रिवीजन फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। जो मेन पॉइंट है वही मैं आप लोगों को आज बता दे रही हूँ। बाकी हमने सारे क्वेश्चन आंसर और सब कुछ लिखा हुआ है, बट फिर भी आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो मैंने ये यहाँ पे भी मैं लिखाऊंगी, रिवीजन में भी, तो आप वो लिखते जाओगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा गोइंग टू स्कूल। तो गोइंग टू स्कूल दैट मीन्स आप लोगों को ऐसा लगेगा स्कूल जाना, रोज हम जाते ही, हम भी तो जाते हैं, बट स्कूल कैसे जाना, इस चैप्टर में मेन चीज क्या है कि आप स्कूल किस तरह से जाते हो, कौन सा व्हीकल यूज करते हो, या कितना सर्वाइव करके स्कूल पहुंचते हैं, वो चीज है यहाँ पे। बट यहाँ पे आप लोगों को सर्वाइव का मतलब पता ही नहीं चलेगा कि सर्वाइव मतलब क्या, स्कूल जाना है, ट्रेन आएगी, पापा छोड़ाएंगे, मम्मी छोड़ाएगी। बट यहाँ पे विलेजेस में कैसे कैसे स्टूडेंट्स कैसी कंडीशन में, कैसी सिचुएशन में स्कूल पहुँचते हैं। विलेजेस जो होते हैं या फिर हिली एरियाज जो होते हैं, वहाँ पे इतने सारा डेवलपमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्कूल नहीं होती है। तो ऐसे हिली एरिया है, माउंटेन्स है, सारे ऐसे वाले एरिया में जहाँ पे कुछ भी डेवलप नहीं हुआ है, वहाँ पे स्कूल एक विलेज में, पूरे विलेज में या 2-3 विलेज के बीच में एक स्कूल होती है। तो वहाँ पे सारे बच्चे को, सारे स्टूडेंट्स को आना, वो कैसे कैसी कंडीशन में आते हैं, किस तरह से कितने किलोमीटर चल के आते हैं, कितनी चीजें सर्वाइव करके वो स्कूल पहुंचते हैं, तो उन लोगों को स्कूल की वैल्यू है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो लोग ये सारी चीजें समझते हैं। जबकि हमें इजीली वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल है, हमारे लिए क्या है कि यहाँ पे तो बहुत सारी स्कूलों में बसेस भी है, तो बस आ जाती है, स्कूल बस आ जाती है, फिर पेरेंट्स आपको बाइक पे छोड़ के जाते हैं, कार में छोड़ने आते हैं, या फिर आप स्कूल वैन से आते हो, या नजदीक में है तो चल के भी फटाफट आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ भी सर्वाइव करना ही नहीं है, कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, स्कूल पहुँचना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, बट बहुत सारे एरियाज में स्कूल पहुँचना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में फर्स्ट पेज पे है हमारा बाम्बू ब्रिज। तो आसाम पर आप देखोगे, अगर पॉसिबल होगा तो मैं डिजिटल में आपको पूरा मैप दिखा दूंगी आसाम का, सॉरी इंडिया का। तो इंडिया में आसाम कहाँ पे है और वहाँ से किस तरह से स्टूडेंट्स स्कूल पहुँचते हैं। तो बाम्बू ब्रिज, मैंने फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे लिख के रखा है बाम्बू ब्रिज। तो बाम्बू ब्रिज जो है वो आसाम में है, मतलब बहुत सारी जगह पे होगा, बट स्कूल जाने के लिए कौन किस तरह से जाते हैं, तो बाम्बू ब्रिज, तो आसाम में स्टूडेंट लोग, तो आसाम में स्टूडेंट्स लोग बाम्बू ब्रिज यूज करके फिर स्कूल पहुंचते हैं। कि बीच में रिवर्स है और रिवर्स प्रॉपर वहाँ पे ब्रिज भी नहीं, वहाँ पे ब्रिज भी नहीं है, बाम्बू से बना हुआ ब्रिज है, वो सिंगल से बाम्बू रखे हुए हैं, उसके ऊपर चल के, तो अभी शूज पहने होंगे आपने तो आपकी वो ग्रिप आएगी ही नहीं, आप गिर जाओगे पानी के अंदर। तो वो लोग बैर फुट चलते हैं बाम्बू पे एंड देन पहुंचते हैं स्कूल। तो कितना स्ट्रगल करते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रॉली। तो ट्रॉली जो है वो लद्दाख में यूज होती है, लद्दाख कश्मीर से आगे है लद्दाख। तो वहाँ पे लद्दाख जो है पूरा हिली एरिया है, माउंटेन्स है बहुत सारे। तो उन लोगों को, हम लोगों को, तो आपको जब ये सब सुनोगे ना तो आपको शायद कितनी मजा आती होगी, है ना, बट कोई भी मजा नहीं आती। वो 1-2 दिन आपको अच्छा लगेगा, फिर वो चीज़ें आप थक जाओगे कि कितना लॉन्ग डिस्टेंस होता है, डेली यही बाम्बू पे पकड़ के चल के जाना होता है, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। देन ट्रॉली, ये जो होता है द ट्रॉली, तो वो लद्दाख में यूज होती है। एंड वो जो होती है कि एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल, द रिवर इज वाइड एंड deep, there is a strong iron rod across the river on the sides, on the 2 sides. It is tightly with strong trees on there.
खींचना। तो पुली जो बैठे हुए होते हैं एक रोप मतलब रिवर के इस किनारे पे एक होता है, दूसरे किनारे पे एक बैठा हुआ होता है, तो वो रोप से खींचते हैं एंड वो ट्रॉली आगे आती जाती है। तो इसी तरह से वो लोग डेली ये चीज़ करते हैं और स्कूल पहुंचते हैं। तो ये है लद्दाख में ये चीज़ हो रही है। फिर यहाँ पे डिफरेंट ये जो पुली है वो किस किस चीज़ में यूज होते हैं। पुली दैट मीन्स खींचना, पुल करना। तो वो जो होता है वो कहाँ पे यूज होता है, वो आपको क्वेश्चन आया था। तो पुली वी कैन सी पुलिस, तो आप पुलिस आपने कहा, पुलिस नहीं है पुली, पुली आपने कहाँ पे देखा हुआ है और किस चीज में वो यूज होता है। तो पुली इज यूज फॉर, तो क्या टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम वेल, कलेक्ट वाटर फ्रॉम वेल, वेल से आपको पानी निकालना है तो पुली यूज होता है। फिर टू लिफ्ट हैवी थिंग्स, हैवी थिंग्स लिफ्ट करनी है तो पुली यूज होता है। फिर टू होइस्ट फ्लैग, फ्लैग को होस्ट करना है तो भी आप पुली मतलब वो खींचनी पड़ती है रस्सी, तब वो फ्लैग होस्ट होता है। फिर और एक चीज आपने लिफ्ट, लिफ्ट भी ये वन टाइम ऑफ पुली। आपने लिफ्ट देखोगे ना तो आप अगर अपार्टमेंट में रहते हो, बिल्डिंग में, फ्लैट्स में है तो वहाँ पे आप लिफ्ट देखोगे ना, तो जब लिफ्ट ऊपर या नीचे होगी ना तो वहाँ पे एक रोप जो होती है वो ऊपर नीचे आपको जाती हुई दिखाई देगी। तो लिफ्ट जो है वो भी वन टाइप ऑफ पुली ही है। तो इस तरह से भी यूज होता है। अभी जो यहाँ पे सीमेंट ब्रिज का दिया हुआ है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई बाम्बू ब्रिज है अहमदाबाद में नहीं है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होते हैं दोनों ब्रिज के, कि जो आसाम में जो है बाम्बू ब्रिज के ऊपर चल के स्टूडेंट स्कूल पहुँचते हैं, अभी इस टाइम में सबके यहाँ कोई भी बाम्बू ब्रिज है ही नहीं है, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं ही है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, हो गए बहुत सारी जगह पे बाम्बू ब्रिज भी हो गए ही। तो बट हमारे एरिया में जो है सीमेंट ब्रिज है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो बाम्बू ब्रिज स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं एंड जो सीमेंट ब्रिज है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो पहले तो ये कि ब्रिज की जरूरत क्यों पड़ी, कि ब्रिज से क्यों जाना है, कहीं और से नहीं जा सकते। बट बीच में अगर रिवर आ रही है तो रिवर तो कितनी लॉन्ग होगी, तो उसमें तो ब्रिज की जरूरत पड़ेगी ही ना। तो वो ब्रिज क्यों बनाए जाते हैं, किसके ऊपर बनाए जाते हैं, ओवर द रिवर एंड ओवर द रोड्स। ओके, ऐसे वाटरी एरिया के ऊपर ही ब्रिज बनाए गए होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है वालम। वालम जो है वो बोट है। वालम क्या है, बोट है। इज सम पार्ट ऑफ केरला वी यूज अ वालम, स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल। स्मॉल वुडन बोट है वो उसमें बैठ के, क्योंकि केरला एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रेन होती है और पानी वाला वाटरी एरिया है। केरला जो है वो वहाँ पे बारिश की वजह से पूरे विलेजेस में, पूरे सिटीज में पानी सीधा आ जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों को ये बोट यूज करनी पड़ती है। तो वो लोग स्कूल किस में जाते हैं, वालम। वालम दैट मीन्स एक वुडन बोट है। फिर राजस्थान है, तो राजस्थान में स्टूडेंट कैसे पहुंचते हैं, we live in desert, this is sand all around, it gives very hot in the day, we ride in the camel cart to reach school। तो राजस्थान एक ऐसा एरिया है जहाँ पे रेगिस्तान है। रेगिस्तान मतलब पूरी सैंडी, सैंड मतलब रेत फैली हुई है, वहाँ पे ज़्यादा रास्ते नहीं है। तो वहाँ पे बुलक कार्ट कैमल कार्ट ज़्यादा यूज होती है, क्योंकि कैमल क्या है, डेजर्ट क्या है, कैमल जो है वो वहाँ का डेजर्ट का किंग है ना, क्योंकि कैमल बहुत ही फास्ट चलता है। तो कैमल सैंड में बहुत ही फास्ट, दूसरे एनिमल से या फिर सैंड में है ना कार भी फंस जाती है, व्हीकल भी फंस जाते हैं, बट कैमल जो है वो एकदम फास्ट रन करता है। तो कैमल कार्ट वहाँ पे ज़्यादा यूज होते हैं। तो राजस्थान वाले स्टूडेंट कैसे पहुँचते हैं स्कूल, तो कैमल कार्ट के ऊपर। यहाँ पे आएगा राजस्थान। ओके, फिर नेक्स्ट है बुलक कार्ट। तो बुलक कार्ट यहाँ पे सारे विलेजेस में जो है, कैमल कार्ट यूज होते हैं। विलेजेस जो होते हैं वहाँ पे कैमल कार्ट यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, जो बहुत सारे लोग बाइसिकल राइड से भी जाते हैं, बाइसिकल राइड करके भी जाते हैं स्कूल। फिर है
एकदम जंगल के एरिया में से भी जाना पड़ता है, और जंगल में बहुत सारे ट्रीज की वजह से क्या होता है कि सनलाइट ज़्यादा नहीं दिखती है, तो उसकी वजह से अंधेरा अंधेरा भी होता है, और ऐसी सिचुएशन में भी जंगल को क्रॉस करके बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। देन मूविंग ऑन द स्नो, स्नो में मूविंग, तो नॉर्थर्न हिल्स, नॉर्थर्न हिल्स यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्थर्न हिल्स। तो इंडिया का नॉर्थ पार्ट, नॉर्थर्न हिल्स मतलब ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ एंड नॉर्थ, है ना, नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थर्न हिल्स, तो वो जो हिल्स जो है इंडिया की नॉर्थ साइड में, वो हिल्स में स्नो होता है इतना सारा, तो स्नो, मूविंग ऑन द स्नो, स्नो मतलब बर्फ गिरता है, तो वैसे में स्नो में भी मूव करके बच्चे स्कूल जाते हैं। See how we reach school, we go to school through miles of snow, miles मतलब कितने किलोमीटर तक वो स्नो फैला हुआ होता है जहाँ पे कोई भी व्हीकल चलना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वो चल के जाते हैं वहाँ पे। We hold hands and walk carefully, if the snow is soft, our feet sink into it, when the snow is frozen, we may slip the falls। तो दो कंडीशन हो जाती है, स्नो गिरा हुआ है तो सॉफ्ट स्नो है, सॉफ्ट स्नो है मतलब दब जाता है, तो हम पैर रखते हैं तो हमारा पैर फंस सकता है, अदरवाइज हार्ड स्नो होगा तो हम स्लिप भी हो जाएंगे, बर्फ के ऊपर स्लिप भी हो सकते हैं, तो बहुत एक दूसरे के हैंड्स को होल्ड करके पकड़ के फिर धीरे धीरे चलना पड़ता है, और फिर वो ऐसी कंडीशन में स्कूल पहुंचते हैं। फिर है रॉकी पेथ, लास्ट है यहाँ पे रॉकी पेथ, तो उत्तराखंड, रॉकी पेथ कहाँ पे है, उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड में रॉकी पेथ है, मतलब पहाड़ी इलाका है, तो पथरीला है, सारी जमीन जो है तो वो कैसी है, पथरीली है, रॉकी है, तो वहाँ पे चलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, सीधा सीधा हम तो सीधे रोड पे भी टकरा जाते हैं किसी से, है ना, सीधे कितने अच्छे रोड है फिर भी हम चलते हैं तो किसी से भी टकरा जाता है, बट ऐसा रॉकी पेथ हो तो क्या कंडीशन होगी हमारी, हमारी क्या सिचुएशन होगी, तो हम तो चल ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे वी लिव इन द माउंटेन्स, the paths are rocky and uneven, the children who live in the plains will find it difficult to walk on this। तो जो हम प्लेन प्लेथ मतलब सीधी सरफेस जो होती है हमारी सीधी, तो वैसे हम जहाँ पे हम रहते हैं, हम लोगों को अगर वहाँ ऐसे एरिया में जाना है, उत्तराखंड जाना है और चलना है, तो क्या वो बच्चे जिस तरह से चल पाते हैं उसी तरह से हम चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, हमारे लिए वो चीज़ बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी, हम वो कर ही नहीं पाएंगे, जबकि वो वहाँ के स्टूडेंट्स डेली ऐसे रॉकी पेथ में चल के फिर पहुँचते हैं स्कूल। तो इस चैप्टर में ये डिफरेंट टाइप्स है कि कैसी कैसी सिचुएशन में बच्चे स्कूल पहुँचते हैं। तो फर्स्ट बाम्बू ब्रिज है, फिर ट्रॉली से जाते हैं, फिर वालम यूज़ करते हैं, कैमल कार्ट यूज़ करते हैं, बुलक कार्ट यूज़ करते हैं, जुगाड़, फिर मूविंग ऑन द स्नो एंड रॉकी पेथ, ये सारी चीज़ों, जंगल भी है, जंगल से भी पास होते हैं, फिर बाइसिकल पे भी जाते हैं, तो इस तरह से डिफरेंट वे यूज़ करके स्टूडेंट स्कूल पहुंचते हैं। तो इस चैप्टर का मेन यही है कि बच्चे स्कूल किस तरह से पहुंचते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर का मैंने वन टाइम रिपीट कर दिया है सारी चीज़ें, अभी छोटे छोटे अगर क्वेश्चन आंसर आपको ना समझ में आया हो तो वो मैं फिर से लिखा देती हूँ। वेयर इज द ब्रिज, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, वेयर इज द ब्रिज, वेयर इज टाइप, इस टाइप का रब करो, वेयर इज द ब्रिज, क्वेश्चन है वेयर इज द ब्रिज। तो ब्रिज कहाँ पे होते हैं, वेयर इज द ब्रिज, तो आंसर
over water and the bridge is over water and over रोड। तो ये ओवर रोड मतलब क्या कि हमारे जैसे भोपाल में ही आपने देखा होगा कि भोपाल जो स्टार्टिंग है वहीं पे क्या है ब्रिज, रोड के ऊपर ही ब्रिज बनाया हुआ है। तो वो किस लिए बनाए हुए होते हैं कि ट्रैफिक ज्यादा ना हो जाए, इसलिए। इस्कॉन के पास भी ब्रिज है, यहाँ पे भोपाल के टर्निंग पे भी ब्रिज है। तो वो ब्रिज क्यों बनाए गए हैं, या तो वो रोड के ऊपर ही ब्रिज है, अदरवाइज साबरमती रिवर के पास भी कितने सारे ब्रिज है ना। तो एलिस ब्रिज है, सरदार ब्रिज है, तो क्या 4-5 ब्रिज बनाए हुए हैं साबरमती रिवर के, क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक ना हो और हम इजीली वन प्लेस से अनदर प्लेस जा सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं कि व्हाट मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज। व्हाट मटेरियल What materials are used in making this bridge? तो ये ब्रिज बनाने में कौन सा मटेरियल यूज होता है? दिस ब्रिज इज मेड ऑफ द ब्रिज इज मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक bricks and iron rods. तो आयरन रॉड, सीमेंट और ब्रिक से बनाई हुई होता है ब्रिज पूरा। ओके, नेक्स्ट जो है पुली वाला, वो आपको एक समझ में नहीं आया था, तो वो मैं लिखा देती हूँ। एक व्हील वाला है, व्हाट काइंड ऑफ व्हील लिखती हूँ मैं यहाँ पे। नंबर what kind of wheels do bullock cart have? तो बुलक कार्ट के व्हील जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? तो दे हैव व्हील मेड ऑफ wood with iron rings. With iron rings. ओके, वुड जो है वो किससे बने हुए होते हैं? व्हील जो है वो वुड से बने हुए होते हैं एंड आयरन रिंग लगे हुए होते हैं। फिर एक क्वेश्चन था हमारा कि where do you see the use of pulleys? Where do you see the use of pulleys? पुली जो है जो खींचना है वो आपने कहाँ कहाँ पे देखा है? तो we can see पुली, आपने पुली कहाँ पे देखे हुए हैं? तो फर्स्ट आएगा
to collect water from well. फिर सेकेंड आएगा to lift heavy thing, to lift heavy things. ओके, इसमें इस चैप्टर में एक तो ये है कि आपके कौन सी सिचुएशन में स्कूल पहुंचते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बहुत सारी कंडीशन, जैसे यहाँ पे